हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनोलेट्स में से कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इनोलेट्स जैसे कि मैलोनिक ईस्टर, एसिटोएस्टिक ईस्टर, साइनोईस्टर, ये सब इनोलेट्स बनाते हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, ये भी इनोलेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले हम ये समझें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और ये एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। क्योंकि जो इनोलेट्स है, इनोलेट्स की प्रॉपर्टी या इनोलेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके किसी बेस से हम इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहला पॉइंट यदि आपको डिस्कस करना तो ये देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो यहां पर यदि मैं ये ले लूं, ये R C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सपोज ये हमारा कोई कीटोन है। अब कीटोन में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर फर्स्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप से जो भी कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। उसके बाद बीटा, और यदि हमारी लंबी चेन होगी तो क्या हो जाएगा, इसके आगे बढ़ा दें यदि हम एक और कार्बन तो ये क्या हो जाएगा, ये R है। अब इसकी लेंथ नहीं पता है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे, लेकिन मान लो मैं इसको S से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये भी अल्फा है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि जो फंक्शनल ग्रुप के बाद जुड़े हुए कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, उनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ी हुई कितनी हाइड्रोजन है, 2 मीन्स कितनी हाइड्रोजन होगी, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इसको हम अल्फा डैश ले लें तो यहाँ इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। यही जो अल्फा कार्बन है, यही अल्फा कार्बन इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन की वजह से ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये सीखा कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा कार्बन से जुड़ी अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी। जैसे इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारा एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन ये है अल्फा कार्बन। दूसरा मैंने एग्जांपल ऊपर लिया है, इसी तरह मैं एसीटोन का एग्जांपल ले लेती हूँ। ये ले लिया मैंने एसीटोन का एग्जांपल। तो मैंने बताया दोनों तरफ इक्वल लेंथ है, हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, इसको अल्फा डैश बोल सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तीसरा एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो जाएगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में अब अल्फा कार्बन कौन सा है, सिर्फ ये बस है। क्यों ये है, क्योंकि ये कार्बन, ये कार्बोनिल है। कार्बोनिल के बाद क्या जुड़ा है यहाँ पर, ये जुड़ा है ऑक्सीजन। डायरेक्ट कार्बन की चेन नहीं है, इसलिए सिर्फ अल्फा कार्बन ये है, इससे जुड़ी हुई 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमने अल्फा कार्बन देख लिया, उससे जुड़ी हाइड्रोजन देखी। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एसीटोन का ही एग्जाम्पल यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। ये एसीटोन है, इस एसीटोन में किसी भी कार्बन को ले लो, दोनों इक्वल हैं, हमने ये ले लिया, ये अल्फा है। होगा क्या यहाँ पर, यदि इसको हम किसी बेस से रिएक्ट कर लें तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस इसकी एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा और ये हाइड्रोजन बी के पास चला जाएगा। हमको क्या मिलेगा, CH2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये आ गया। अब क्या
माइनस BH, ये बन गया। ये जो कार्ब एनायन है, ये कार्ब एनायन यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाता है बाय द रेजोनेंस, क्योंकि इसको सीधे सीधे डीलोकलाइजेशन मिल रहा है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया O-, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया CH3। ये कार्ब एनायन जो बना, कार्ब एनायन या कार्बोनियन आयन जिसको हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर 1 ले लें और ये स्ट्रक्चर 2, ये क्या करेगा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, देन जो कार्ब एनायन बनता है, ये कार्ब एनायन रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए इनोलेट्स हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और कार्ब एनायन बनाएंगे और कार्ब एनायन बनाकर स्टेबल हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि जो कार्ब एनायन है वो कार्ब एनायन स्टेबिलिटी गेन करने के बाद, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन ये है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। ये इसका कीटो फॉर्म है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन, ये टाटोमेरिज्म भी है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण क्या चेंज आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और ये हाइड्रोजन किस जगह पर चला गया, यहाँ पर चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ये कीटो फॉर्म है और ये जो है ये इनॉल फॉर्म है। इन और ऑल, डबल बॉन्ड है तो इन है और OH हो गया तो ऑल है, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, कीटो और इनॉल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये तो हमारा हुआ तीसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा अल्फा कार्बन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में हमने कुछ एग्जांपल देख लिए, थर्ड पॉइंट में हमने ये देख लिया कि अल्फा हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो एक्चुअली क्यों रिमूव होना चाहता है, तो रीजन ये निकल के आ गया सामने हमारा कि जो कार्ब एनायन बनता है वो कार्ब एनायन रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में हमने यहाँ पर ये देख लिया कि दो फॉर्म बनते हैं, एक कीटो फॉर्म और एक इनॉल फॉर्म, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप जो है कीटो फॉर्म से किसमें चेंज हो जाता है, इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, तो मैं ऊपर का हटा के फोर्थ फिफ्थ पॉइंट लिख रही हूँ। जो हम मेन पॉइंट पर आते हैं वो मेन पॉइंट ये है कि एक होता है पीके वैल्यू और के वैल्यू। पीके वैल्यू यदि ज्यादा है, मोर है, तो वो लेस एसिडिक होगा। जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा है वो लेस एसिडिक होगा और जिसकी मतलब उल्टा कर दें हम कि पीके वैल्यू क्या है, लेस है तो वो मोर एसिडिक होगा। या फिर पीके इक्वल्स टू क्या होता है, पीके इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग के। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि के इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब हाइड्रोजन इजीली लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट हो जाएगा। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस पर आएंगे। एसिटो एसिटिक ईस्टर या फिर मेलोनिक ईस्टर, या
ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इनकी क्यों ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं उस पर आते हैं। तो 6th पॉइंट हमारा है, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर एसिडो एसिटिक ईस्टर। तो एसिडो एसिटिक ईस्टर ये है CH3CO CH2 COO C2H5, ये एसिडो एसिटिक ईस्टर है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूं, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही सेम है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। हमने इस कार्बोनिल को सेपरेटली लिख लिया यहाँ पर बस। ये जो CH2 है ये दो कार्बोनिल के बीच में है, एक कार्बोनिल ये है और दूसरा कार्बोनिल ये है। तो इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ये कार्बोनिल ग्रुप इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को और इंक्रीज कर देंगे और आसानी से ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो जो इनोलेट्स बनाएगा ये जो है रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप है। हम वही देखेंगे अब अगले स्टेप में। ये कॉपी हो गया होगा मेरे हिसाब से। सपोज कि हमने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड, यहां पर हम सेंटर में ले लें, इसको ऐसे ले लें CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 C डबल बॉन्ड हो OC2H5। ये हमारा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, मतलब एसिडो एसिटिक ईस्टर है। अब एसिडो एसिटिक ईस्टर जब कार्बन आयन बनाएगा और कार्बन आयन बनाकर स्टेबलाइज होगा तो कैसे स्टेबलाइज होगा, मान लो कि ये यहां से एक हाइड्रोजन को लिबरेट कर लेता है, -H या कोई बेस आ जाता है, फिर -BH बना देगा, मतलब ये बनाएगा यहाँ पर ये कार्बन आयन। अब आप देखो कि दोनों तरफ कार्बोनिल है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH O माइनस CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ, मतलब यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरी तरफ देखें तो ये वाला जब कार्बोनिल, अभी ये कार्बोनिल पार्टिसिपेट किया, मान लो मैं इसको A मान लूं, तो ये वाला कार्बोनिल पार्टिसिपेट किया, ये B ले लिया, तो अब ये वाला कार्बोनिल पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH C, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये चीज बिल्कुल इसके अपोजिट में ट्रांसफर हुई, तो यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा OC2H5। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर हमारा 1 है, या हम इसको 1 ले लें, ये इसको 2 ले लें और इसको 3 ले लें। तो एसिडो एसिटिक ईस्टर 3 स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है, 3 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसीलिए ये स्टेबल हो गया। हम जब एल्डिहाइड देख रहे थे एक कार्बोनिल था, एस्कीटोन देख रहे थे एक कार्बोनिल था, या इथाइल एसीटेट देख रहे थे एक कार्बोनिल था, लेकिन हम एसिडो एसिटिक ईस्टर में देख रहे हैं कि जो CH2 ग्रुप है वो 2 कार्बन के बीच में है, मतलब 2 कार्बोनिल के बीच में है, इसलिए ये बेस की प्रेजेंस में आसानी से H लिबरेट करेगा, और जब ये H लिबरेट करेगा तो H लिबरेट कर जो कार्बन आयन बनाएगा वो कार्बन आयन दोनों कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज हो जाता है। इसी वजह से इनोलेट्स एसिडिक नेचर शो करते हैं और उनका जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और हम इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। एक पॉइंट और क्लियर करना है इसमें, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं कि जैसे आ जाए कि कीटोन और इथाइल एसिटेट, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। सपोज
किया जाए कीटोन और एल्डिहाइड। ये हमारा अगला 7th पॉइंट हो गया। कीटोन और एल्डिहाइड की बात करते हैं। इसमें हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 ये आ गया। अब मान लो कि ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है, ये आपका ये बना देता है, तो ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका स्टेबल हो जाएगा तो ये बनेगा CH2 C O माइनस CH3 बना देगा, ये बना देगा। ले इसमें क्या होगा, इसमें जो है यहां पर इथॉक्साइड आयन है, ये जो इथॉक्साइड आयन है ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, ये भी इनोलेट्स बनाएगा, ये भी आपका यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा OC2H5 बनेगा। लेकिन इसकी जो पीके वैल्यू है ये इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है और इसकी पीके वैल्यू कम है। अप्रॉक्स यदि हम पीके वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर कीटोन की पीके वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 20 एसीटोन की और ईस्टर की जो है वो है 25। इसकी पीके वैल्यू है 25, इसकी पीके वैल्यू है 25 और इसकी पीके वैल्यू है 20। मैंने आपको बताया जिसकी पीके वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक है और जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा है वो कम एसिडिक है, तो इसलिए एसीटोन मोर एसिडिक है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एल्कोक्साइड आयन है यहाँ पर ये इथॉक्साइड आयन, इसकी वजह से ये डिस्टेबल हो जाएगा, मतलब प्रॉपर स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। इस वजह से कीटोन इस तरह से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन किन में होता है, क्यों कार्बन आयन बनाते हैं, मतलब क्यों अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, रिमूव करेंगे तो कार्बन आयन स्टेबल हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये था। चौथा हमने ये देखा कि एसिडो एसिडिक ईस्टर में 2 कार्बोनिल के बीच में ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से ये रेजोनेंस से 3 स्ट्रक्चर बनाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि कीटोन और इथाइल एसिडेट में ज्यादा एसिडिक कौन है, कीटोन है, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है, कम है और ईस्टर की पीके वैल्यू ज्यादा है। तो ये BSc थर्ड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट नोट्स में आता है, तो प्लीज अच्छा लगे तो इसको कमेंट करें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।